Good morning students, class 12C इकोनॉमिक्स। बच्चों, पिछले दिनों अर्थशास्त्र विषय में मैंने अध्याय 6 मांग के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया भी था। अंग्रेजी में जिसे डिमांड कहते हैं। बच्चों, आपको मैंने बताया था सामान्य अर्थ में मांग बिल्कुल भिन्न है, अर्थशास्त्र में मांग की परिभाषा बिल्कुल अलग है। मांग की परिभाषा में जो अर्थशास्त्रियों ने बताया है उसमें 3 बातें जो है वो विशेष है। एक तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, चाह। दूसरा, उस इच्छा पूर्ति के लिए साधन पर्याप्त होने चाहिए, रुपए पैसों का होना। और तीसरी है निश्चित समय विशेष का होना बहुत जरूरी है, तभी अर्थशास्त्र में मांग की परिभाषा पूरी होगी। नंबर दूसरा है मांग तालिका। किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की विभिन्न मूल्यों पर मांगी जाने वाली मात्राओं की एक सूची होती है जो व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा मांगी जाती है। मुझे इतना सामान चाहिए, या बहुत व्यक्ति हो तो बोलते मुझे उसकी मात्रा बढ़ जाती है, और मात्राएं जब वस्तु की बढ़ती है तो समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली वो कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि वस्तु का महत्व तभी है जब उसकी कीमत बढ़े। इसीलिए मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिगत मांग तालिका, नंबर 2 बाजार मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग तालिका में व्यक्ति किस वस्तु की कितनी मात्रा में मांग रहा है, एक निश्चित मात्रा में वस्तु की मांग होती है। दूसरा बाजार मांग तालिका, बाजार में उस वस्तु की कितनी खपत है, दुकानदार द्वारा, विक्रेता द्वारा उस वस्तु की कितनी मांग है, उसे कहते हैं हम बाजार मांग तालिका। नंबर 3 है बच्चों, ये बातें आपको योग रखने, अगर आप इस बातों को ध्यान रखेंगे, आपको मांग की परिभाषा, उसे निर्धारित करने वाले तत्व, मांग की लोच, उसे प्रभावित करने वाले तत्व, सभी के विषय में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। मैं एक बात ध्यान से बताना चाहती हूँ, सही बच्चे फेयर कॉपी में इसे तो लिखेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी। इम्पॉर्टेंट ऑफ द पॉइंट है ये, आपको ध्यान रखना है, मांग का विषय महत्वपूर्ण है अर्थशास्त्र में। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा उसकी मात्राओं पर निर्भर है। मांग की जो वस्तु की जो कीमत है उस पर और वस्तु की मात्रा पर मांग निर्धारित है। मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर कीमत कम है मांग बढ़ेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो उस चीज़ जिसे उसकी इच्छा है। पिछले दिनों देखा हमने, एक उदाहरण दे रही हूँ, आपको ध्यान से सुनेंगे। प्याज जो अभी 15 रुपये किलो है, कोई पूछ नहीं है। एक समय 150 रुपये किलो थी, तो जहाँ खपत होती थी परिवार में 1 किलो चाहिए, लोग 1 पाव लेते थे, क्योंकि 150 रुपये किलो हिम्मत नहीं होती थी मध्यम परिवार के लोगों के लिए, निम्न परिवार के लोगों के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी मांग अपने आप कमेगी। और दूसरा है मात्रा। कई लोग अधिक मात्रा में वस्तु का उपयोग करते हैं। कई घरों में उपभोक्ताओं में मैंने देखा कुछ चीज़ों की मांग बहुत ज़्यादा होती है, खपत ज़्यादा होती है। जहाँ खपत होगी, जहाँ मात्राएं बढ़ेगी, अपने आप ही वो कीमत भी बढ़ेगी। चौथा है मांग का नियम, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन, यानी एक वस्तु की स्थान पर हम दूसरे वस्तु का जब प्रयोग करते हैं तो कीमत अपने आप कम होने लगती है, मांग भी घटने लगता है। अब कॉफ़ी की मांग अगर बढ़ जाए, लोग चाय पीना शुरू कर देते हैं, तो कॉफ़ी की जो कीमत है धीरे धीरे घटती है। विक्रेता उसे खरीदता नहीं है, चाय में चल जाएगा, हम चाय पी लेते हैं, क्योंकि कॉफ़ी की मांग रहते हुए भी कीमत ज़्यादा है। और कीमत ज़्यादा है तो लोग प्रतिस्थापन वस्तु यानी कॉफ़ी के बदले चाय का उपयोग कर लेते हैं। आय प्रभाव, आपकी आय कितनी है, किस वस्तु पर कितना व्यय कर सकते, इस पर भी मांग निर्धारित है। आमदनी ज़्यादा होगी
वस्तु आप ज़्यादा खरीदेंगे, वस्तु की मात्रा आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे क्योंकि आपके पास आमदनी है, आय है, व्यय करने की इच्छा है। तथा क्रेताओं की संख्या में वृद्धि। क्रेता यानी खरीददार, विक्रेता यानी बेचने वाला। क्रेताओं में अगर वृद्धि हो तो वस्तु की मांग बढ़ती है। खरीददार ज़्यादा पहुंच जाए, थोड़ा सा सामान बिक जाए तो दुकानदार या विक्रेता फिर सामान निकाल के बैठ जाता है बहुत सारा, क्योंकि खरीदारों की संख्या बढ़ गई, क्रेताओं की संख्या बढ़ गई, वस्तु की मांग बढ़ती जा रही है। बच्चों और एक जो है ध्यान देने योग्य बात है, इसे विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे। अगर इन सब बातों की जानकारी आपको रहेगी आप स्वयं समझ जाएंगे। कुछ विभिन्न वस्तुओं का प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के संबंध में तथा भविष्य में मूल वृद्धि होगी तब वस्तु की मांग। हम शुरू से ही भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं कि फ्यूचर में ये चीज़ महंगी हो सकती है। अब छोटा सा एक उदाहरण, आज सोना 10 ग्राम अगर 50,000 का है, हो सकता है 1 साल बाद वो 70,000 में जाएगा, तो लोग क्या करते हैं अभी से लेने लगते हैं। अरे सोना लेके रख देते हैं भाई, वो फ्यूचर में भविष्य में उसका मूल्य वृद्धि हो जाएगा, बढ़ेगा। इसीलिए फ्यूचर की सोच के भी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि फ्यूचर में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, तय होना रहता है। ज़मीन है, आज थोड़ी सी कीमत में लोग ज़मीन ले रहे हैं, फ्यूचर में ज़मीन के दाम बढ़ेंगे, ये सोचकर भी लोगों की मांग बढ़ने लगती है। ज़मीनों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लगते हैं, सोना को खरीदते हैं, तो फ्यूचर में भविष्य में वृद्धि होगी, यह सोच के भी वस्तु की मांग बढ़ती है, चीज़ों की मांग बढ़ती है। अज्ञानता के कारण मांग का नियम कहीं कहीं लागू नहीं होता है, ध्यान रखेंगे बच्चों। अज्ञानता के कारण भी मांग का नियम कहीं कहीं लागू नहीं होता। अन्य बातें समान रहने पर भी यदि वस्तु की कीमत परिवर्तित होती है, अन्य बातें सभी समान है लेकिन वस्तु की कीमत बदल रही है, तो भी मांग घटती और बढ़ती है। कीमत में परिवर्तन होने के साथ साथ वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होना संभव है। पिछले दिनों भी मैंने आप लोगों को यही समझाया था बच्चों कि वस्तु की कीमत पर मांग निर्भर करती है। इसे मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है, मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है। मांग की लोच कीमत में, मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की माप है। मांग की लोच कीमत में थोड़ा परिवर्तन होगा लेकिन मांग की मात्रा में परिवर्तन होना संभव है। लोच 3 प्रकार की होती है। मांग की लोच 3 प्रकार की होती है। कीमत लोच, मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। मांग की कीमत लोच, मांग की जो कीमत लोच है वो भी 5 प्रकार की है। पहला पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग। दूसरा है अत्यधिक लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग तथा लोचदार मांग, बेलोचदार मांग, अपूर्णतया बेलोचदार मांग। बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 रीतियां हैं। कुल व्यय रीति, प्रतिशत रीति तथा बिंदु रीति या ज्यामिति रीति। ज्यामिति यानी अपन जिसको कहते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कहते हैं रीति। ये होती है मांग की कीमत लोच को मापने की रीति। बच्चों आखिरी पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। मांग की लोच को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं। मांग की लोच को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, पिछले दिनों मैंने समझाया था। यह है वितरण का सिद्धांत, सरकार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के निर्धारण में, यातायात उद्योग में तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में मांग की लोच प्रभावित होती है। धन्यवाद। आज इतना ही बच्चों।